हंस कर गुफ्तगू, हाथ पकड़कर बातें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमा काफी देर तक एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। अमेरिकी सदर ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत भी जारी रखी। इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ होने वाले इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को सराहा। बातचीत के बाद थम्स अप का इशारा भी किया। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शाहुर्दन इंडोनेशियन सदर से मुलाकात की। गाज़ा में जंगबंदी और दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में कल अहम मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक खुसूसी मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की भी शिरकत का इम्कान। शहबाज शरीफ का कहना है सदर ट्रंप अमन पसंद और दुनिया में अमन चाहते हैं। उन्होंने कई ममालिक की जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग बंद करवाने में भी ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा किरदार है। How did it go? Gaza. It was a very successful meeting with all of the big players, except for Israel, but that's going to be next. And I think we can work something out on Gaza. But it was a very good meeting with great leaders. Thank you very much. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ मुलाकात कामयाब करार दे दी। कहा इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात कामयाब रही। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने भी मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा इजलास के नताइज से खुश हैं। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। इंडोनेशिया का 20,000 से ज्यादा अमन फौज गजा भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशियन सदर ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा फैसला करती है तो इंडोनेशिया कहीं भी अपने अमन दस्ते भेजने को तैयार है। हमें आज़ाद फ़लस्तीन के साथ इसराइल को तस्लीम करना होगा, यही अमन की कुंजी है। अमरीकी अखबार ने दावा किया था अमरीका चाहता है अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका इस्लामी ममालिक से फ़लस्तीन में बहाली के कामों के लिए सैर करें। Österreich erste Mal im Jahre 72 und dann vielleicht 80 und jetzt ich möchte besuchen, vielleicht morgen. Special day today und Direktor für Foreign Affairs. Es ist sehr schön bei Ihnen. Und die Frau. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर की खुशगवार मुलाकात, कहकहूं का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा ऑस्ट्रिया का दौरा करना चाहता हूं, शायद कल ही आ जाऊं। वज़ीर आज़म ने जर्मन जुबान बोली। ऑस्ट्रियन चांसलर ने कहा आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की कुवैती वली अहद से भी मुलाकात, अरबी जुबान में बात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत की शराकतदारी को लासवाल दोस्ती करार दिया। باكستان كويت بلدين شقيقين. نعم دائما إن شاء الله إن شاء الله। पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल गामज़न है। मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। MD IMF ने कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए नुकसानात का तखमीना लगाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की भी मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के अहम मनसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म से UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस भी मिले।
रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा विद होल्डिंग टैक्स ज्यादती है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इंसानी दूध जखीरा करने के इदारों के क़याम के हक में राय दे दी। कहा इंसानी दूध जखीरा करने के इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम किए जा सकते हैं। काउंसिल की दियत के कानून में तरमीम की शिकों की मुखालफत। कहा दियत के कानून में तरमीम के लिए पेश करदा बिल से इत्तफाक नहीं करते। दियत की सोना चांदी और ऊन से मुतालिक शरई मिकदारें कानून में शामिल रहनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक FBI विद होल्डिंग टैक्स पर काउंसिल का फैसला चैलेंज करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। अपने वतन की खिदमत के लिए, अपने अवाम की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो है वो ये अपॉर्चुनिटी दी है। आपको इसी जज्बे के साथ आज मैदान में जाना है, अपनी जिम्मेदारियां उठानी हैं, क्योंकि आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। पैरा का क़याम क्यों अमल में लाया गया, क्यों पैरा की जरूरत महसूस की गई? क्योंकि मैंने अवाम का दर्द, अवाम की तकलीफ, अवाम की मुश्किल को महसूस किया। पंजाब में जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून साजी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बेवाओं और यतीमों की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ खसूसी अदालतें बना रखे हैं। केस का फैसला 90 दिन में होगा, 10 साल सजा होगी। पैरा की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा पंजाब ने गवर्नेंस का नया निज़ाम मुतारिफ कराया। बहुत सी तहसीलों में क्राइम की शरह सिफर हो गई। खातीन के लिए पंजाब को महफूज तरीन बनाएंगे। आवाम को महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात से निजात दिलाना मेरा आज़्म है। वज़ीर आला पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, परेड का मुआयना भी किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके दराबन में खुफिया इतला पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 13 खवारिज हलाक। फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशत गर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। लिया मालियाई कोई शाकानी सारे तने मकान सारे गिर गए। पनाह की दी पैसे ना देते, ना कोई रोटी है ना कोई माल, सारे लोड़ गए जी। घर खड़े पहले कमरे के अंदर पानी पहुंच गए तो वाल दरिया ने कटाव शुरू कर देते सारा। तो वाले कमरे कुछ ढह गए, सैलाब दे कुछ वाला पट्टे से वो भी पट्टे से ते बड़े परेशान। बहावल नगर में दरियाई कटाव में तेजी। बस्ती जानन वाली के 20 घर, मदरसा, मस्जिद, स्कूल, दरिया बोर्ड। अहले इलाका का दरियाई कटाव रोकने के लिए फौरी बंद की तामीर का मुतालबा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान से झांगड़ा तक मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। कबीरवाला की बस्ती लंगरा में तबाही, मकानात और सामान बह गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुतासरा सड़कों की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सैलाब मुतासरा इलाकों में तलबा के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने सैलाबज़दा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ़ कर दी। कहा सैलाब की तबाही के दौरान बच्चों और बच्चियों की तालीम मुतासिर नहीं होने दूंगी। कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। पटारों के करीब 2 UC के इलाके डूब गए। मजीद 20 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। जामशोर से कोटरी के दरमियान कच्चे का सारा इलाका डूब गया। UC मंसूराबाद और UC मोड़ो जबल ज़ेर-ए-आब। मानचंद के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत मुंतकली। पंजाब में सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके। BISP सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम कहा सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए BISP को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने मुतालबा किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद की जाए। आप जिसकी मर्जी तस्वीर लगाएं मगर गरीब तक पैसे पहुँचाएँ। चौधरी मंजूर ने कहा हुकूमत किसानों को मुतबादल सरकारी ज़राई अराजी दे।
जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान और वजीर आजम पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम और विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी मुज़ाकरात में शामिल। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हर डिवीजन से कमेटी के 3 मेंबरान शामिल। मुज़ाकरात में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अफसरान भी शामिल। ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को 2 टूक मौक़िफ़। कहा सिर्फ अमरीकी सदर ट्रंप ही जंग बंदी करा सकते हैं। गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं बल्कि अमरीका देता है। ट्रंप ने दुनिया में 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल इनाम उसी सूरत मिलना मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी खत्म हो जाए। जंग बंदी के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। अबरार अहमद और हसरंगा की ऑन फील्ड शरारतें। मिस्ट्री स्पिनर ने विकेट लेकर श्रीलंकन स्पिनर का अंदाज बनाया। हसरंगा ने विकेट लेकर अबरार अहमद का अंदाज इख्तियार किया। मैच के बाद दोनों गले मिले। अंदाज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। एशिया कप में पाकिस्तान का अहम तरीन मैच कल। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुकाबला होगा। पाकिस्तान जीता तो फाइनल खेलेगा। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का कहना है श्रीलंका के खिलाफ जीत से टीम का मोराल बढ़ा है। बांग्लादेश को हराकर फाइनल में क्वालिफाई करना हदफ है। भारत से फाइनल होगा तो देखेंगे। कौमी क्रिकेटर हुसैन तलत ने कहा बेजा तनकीद से खिलाड़ी मायूसी का शिकार होते हैं। पीटीए रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि तोशा खाना 2 केस में बहुत अहम शहादत थी। पहली 2 शहादतों के बाद पता चल गया केस झूठा है। साइफर, इद्दत और तोशा खाना हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। अडयाला के बाहर गुफ्तगू में कहा बानी ने 27 सितंबर को जलसे की हिदायत की है। फिल वक्त हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का दरवाज़ा इस वक्त बंद है। जीबी में तिजारत की बेहतरी के लिए तमाम सिफारिशात मंजूर। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है जीबी ने ड्राई पोर्ट टैक्स में रिलीफ मांगा था। सोर्स पोर्ट पर बरामदात में रुकावटें आ रही थी। वज़ीर आज़म ने तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की टंडो आदम आमद, साबिक MNA रोशन तीन जुनेजो के इंतकाल पर खानदान से ताज़ियत, फातिह खानी और बुलंद दर्जात की दुआ की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशत गर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। 2016 तक बलोचिस्तान ज़्यादातर पुरअमन था। बलोचिस्तान में जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया उन्होंने दोबारा दहशत गर्दों को ज्वाइन किया। दहशत गर्दों का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। लापता अफराद पर सियासत करने वाले इस सूबे को पसमानदा देखना चाहते हैं। सुना है एफबीआर टिकटॉकर से टैक्स लेने की तैयारी में है। अगर टिकटॉकर से रिकवरी करनी है तो सबसे पहले पंजाब से शुरू करें। सेनेटर फैसल वाडा की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा एफबीआर को पंजाब के टिकटॉकर से ज्यादा रिकवरी होगी। मेयर कराची ने जबरदस्ती सिटी वार्डन्स भेजकर ग्रीन लाइन पर काम बंद करवाया। विफाक को यौमिया नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा। तर्जुमान विफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी का कहना है ग्रीन लाइन का दूसरा फेज कॉमन कॉरिडोर है। मुस्तकबिल में सारी BRT बसें उसी पर चलेंगी। अगर काम करने दिया जाए तो जून 2026 तक काम मुकम्मल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी का एक मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इतने दिनों में तो मुर्गे के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना गढ़ा गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जवाब। कहा सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। कोई शोर मचाए या तनकीद करे, MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती।
ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम, फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का नफाज लाजिम करार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बैनुल सूबाई रूट्स पर 20 साल और इंटरसिटी पर 25 साल से पुरानी गाड़ी बैन होगी। तमाम गाड़ियों के लिए रोड वर्दी टेस्ट लाजमी होगा। कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, 28 बल्दियाती नशिस्तों पर पोलिंग। कराची की 3 अजला के 5 बल्दियाती नशिस्तें शामिल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा शाहिद जमील का बतौर जज इस्तीफ़ा हैरान कुन था, उन्होंने इस्तीफ़े में जो लिखा वो अहम था। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा अपोजिशन की तहरीक का मकसद आइन की बालादस्ती है। कोई BISP खत्म नहीं करना चाहता, सवाल ये है कि इसको सैलाब में इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा BISP का अपना तरीक़ेकार है, इसको बार बार सैलाब में क्यों ला रहे हैं। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। PUBG गेम खेलते वालिदा, भाई और 2 बहनों को कत्ल करने वाले मुलजिम को 100 साल कैद। मुजरिम अली ज़ैन पर 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने केस का फैसला सुनाया। कराची प्रेस क्लब के बाहर ख्वाजा सराओं का एहतजाज। 3 ख्वाजा सराओं के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। NDU के वफ्द का सुप्रीम कोर्ट का दौरा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी इंसाफ पर बातचीत। 26 दोस्त ममालिक के अफसर भी वफ्द में शामिल थे। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम। NCCIA ने फलक जावेद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। फलक जावेद 2 मुकदमात में मतलूब थी। और दिल को छू लेने वाली गुलकारी, अदाकार और गुलकार फरहान सईद का नया गाना मुद्दाहों को भा गया।